नमस्ते मित्रों। तो पिछली वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि मुझे सिर्फ 10 स्टाइल में ही इसे सॉल्व करना है तो बेटर होगा, मेरा एड ऑन भी मेरा साथ देगा और मेरा काम भी बहुत सेटल हो जाएगा। मैंने उन चीज़ों को नज़दीक और एक साथ रखा है एक टाइल में जिनमें ज़्यादा डिटेल लगभग ज़रूरत नहीं है, ख़ास करके पैर और उनके फुट के हिस्से, तो ये काफ़ी है। और जो मैंने किया है ये बहुत अच्छे से आया, लेकिन इसका एक प्रोसेस था जो मैं आपको सिर्फ एक बार एक्सप्लेन कर दूं कि जब मैं सिर्फ कलर टेक्सचर को एक्सट्रैक्ट कर रहा था यानी बेक कर रहा था, तो मुझे यहाँ पर बेकिंग प्रोसेस के जो एट्रीब्यूट्स है उसमें मुझे ये डिफ्यूज़ रखना है, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बंद रखना है, मेरा जो वर्ल्ड में जो बैकग्राउंड है उसका कलर वाइट रखना है। यहाँ पर जब मैं प्रीव्यू देखता हूँ, रेंडर प्रीव्यू, तो यहाँ पर भी ये सीन लाइट्स और सीन वर्ल्ड रहना चाहिए। उसके बाद आप जो टेक्सचर यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये करने के बाद ये कनेक्ट कर दिया और आपने अपने टाइल सेट कर दिए, आपने उनको सेव कर दिया। यहाँ पर मैंने उसका इमेज नोड बनाया, उसे सिलेक्ट किया, फिर मैंने जब बेक किया तो बेक को थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन ये मुझे जनरेट करके मिला। हाँ, कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम है, यानी क्या, वो सारी चीज़ें जो हमें अभी दिखेंगी, जैसे यहाँ का जॉइंट। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने इसे ऑटोमेटिक किया था, मैंने ये प्रोसीजरल तरीके से टेक्सचर बनाया और उसके हिसाब से उसने कुछ कैलकुलेटिव वे से डिटेल्स एक्सट्रैक्ट किए। बट अगर मैं टेक्सचर पेंट करता हूँ तो मुझे ये इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, यानी मुझे सिर्फ एक कलर चाहिए जिसका टेक्सचर एक्सट्रैक्ट करूँगा, उसके बाद उस पर दूसरा एक टेक्सचर लगाऊँगा जिस पर ये इफ़ेक्ट आएगा। यानी अगर मैं यहाँ से बम्प मैप रखता हूँ और फिर बेक करता हूँ तो कैसे होगा? तो बेक करना है मुझे बम्प मैप अगर, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से नया टेक्सचर लेता हूँ, ठीक है। नए टेक्सचर को लिखता हूँ AO, पहले तो लिखना पड़ेगा टेक्सचर अंडरस्कोर भीमसेन अंडरस्कोर AO यानी एम्बिएंट ऑक्लूजन जो ये दिख रहा है, और उसकी क्वालिटी 2048, टाइल्ड सेम रहेगा। अब इस पर मैं यहाँ से टेक्सचर्स क्रिएट कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर सिर्फ 9 चाहिए, ज़्यादा नहीं, तो यानी 10 टेक्सचर्स आ सकते हैं। UDM टाइल है, मैंने यहाँ पर ये डिलीट कर दिया, ठीक है। मैं नया टाइल इमेज टेक्सचर बनाता हूँ, ठीक है। उसका मैं सिलेक्शन करूँगा AO एंड ये जब एम्बिएंट ऑक्लूजन आता है तो मुझे ज़्यादातर सब कुछ फ्लैट चाहिए, लेकिन ये डिटेल ऐसी नहीं है। देखिए यहाँ पर है ना, मुझे मॉडल पर मल्टी रिजोल्यूशन का एक मॉडिफायर डालना है जिसमें मुझे सब डिवाइड करना है। एक सब डिवीज़न आ गया, दूसरा कर सकते, और इसी मल्टी रिजोल्यूशन के सहारे मैं आगे के टेक्सचर पेंट और स्कल्प्ट भी कर सकता हूँ। जब मैं एडिट करूँगा तो मुझे यही स्ट्रक्चर मिलेगा, लेकिन मैं स्कल्प्ट इस पर कर सकता हूँ। हाँ, थोड़ा सा हैवी हो सकता है, लेकिन यही मेरा डिटेल मुझे चाहिए। सो अगर मैं जैसे यहाँ से थोड़ा सा कम कर देता हूँ तो ये ऐसी डिटेल्स आएगी, यहाँ पर ऐसी ज़्यादा आएगी। ये डिपेंड करता है कि आपको कैसा चाहिए। आप अपने एम्बिएंट ऑक्लूजन के कलर को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं थोड़ा सा ग्रे रखता हूँ, कुछ ऐसा, तो ये बेटर होगा। और यहाँ का जो टेक्सचर है वो तो वाइट है ही, तो वही चीज़ है। अगर मैं यहाँ पर ब्लैक रखता हूँ तो ठीक है, यहाँ पर वाइट रखता हूँ तो भी ठीक है, सब सही है। यहाँ की भी वाइट वैल्यू होनी चाहिए। जितना ये बढ़ाऊँगा उतना ये कम हो जाएगा और शैडो डिटेल्स आएंगी। अब जैसे शैडो डिटेल्स यानी कहाँ कहाँ, देखिए यहाँ आ सकती है, लेकिन ये अगर ज़्यादा लगती है तो फिर हमें उस पर बाद में एडिटिंग करना पड़ सकता है, पैरों के बीच में वगैरह सब जगह। मैं यहाँ से इसे 1 कर दूँ तो ये कम हो जाएगा, डेंसनेस कम हो जाएगी। यहाँ से भी मैं हल्की डेंसनेस दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये ऑब्वियस वैसी जगह है जहाँ पर वो शैडो ज़्यादा बनेगा।
और ये डिटेल मुझे मिल रही है, ठीक है। फिर भी मुझे थोड़ा सा बढ़ाना है ताकि ये हिस्सा मिले, ये हिस्सा मिले। वैसे इसमें स्कल्प डिटेल नहीं है, तो ये एक ट्रायल आपको बताने के लिए कि मैं फिर बाकी का हिस्सा मैं पेंट कर सकता हूँ इसके सहारे। तो जैसे ही मैंने ये किया और फिर मैं बेक करता हूँ तो मुझे मेरा बेकिंग प्रोसेस मिलेगा, लेकिन उसके पहले मुझे ये निकालना है। अगर मैं यहाँ से एम्बिएंट ऑक्लूजन करता हूँ तो ये सिर्फ इतना ही दिखाएगा, तो मुझे पता नहीं कि ये किस टाइप का एम्बिएंट ऑक्लूजन बनाएगा। सो दैट्स वाई इसे मैं अभी भी डिफ्यूज़ ही रखता हूँ, क्योंकि एम्बिएंट ऑक्लूजन मुझे डिफ्यूज़ के बेस कलर से दिख रहा है। तो जब मैं यहाँ पर बेक बटन दबाता हूँ तो बेक होगा और उसका अपडेट मिल जाएगा। तो ये वो तरीका है, लेकिन मुझे अभी फ़िलहाल बेक नहीं करना है। मैंने ये सिर्फ प्रोसेस बताया है, मैं बेक नहीं कर रहा हूँ। चलिए मैं इसे अभी सेव एज करता हूँ अपने दूसरी फाइल्स में। भीमसेन की फ़ाइल कौन सी है, फ़ोल्डर कौन सा है, ये सब कन्फ्यूजन होता रहता है। तो मैं इसे प्लस करता हूँ और फिर सेव कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ढूंढेंगे, अरेंज कर देंगे। तो अब क्या करना है, अब मुझे सारे जो टेक्सचर बनाए थे उनको डिलीट करना है। देखिए ये करना तो पड़ेगा। उनको डिलीट इसलिए करना है क्योंकि जो इफ़ेक्ट है हमारा, जो टेक्सचर पेंट करना है तो वो सही से तो आ जाएगा, लेकिन प्रायोरिटी क्या है कि हमें अभी फ़िलहाल सारे बाकी के मॉडल्स के यूडीएम्स तैयार करने हैं। यूडीआईएम्स तैयार होंगे तो हमें पता चलेगा कि कितना बेनिफिशियल होगा जब हम उस पर फ्लैट टेक्सचर्स, शेडेड टेक्सचर्स पेंट करेंगे तो सही आना चाहिए। उसके बाद एक एक करके उनको अरेंज करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, टाइल बनाएंगे, वो सब चीज़ें बाद में होगी। हमें सिर्फ यूडीआईएम बनाना है। यहाँ टेक्सचर भी नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, हमें सिर्फ बनाकर अरेंज करना है। फिर जब हम टेक्सचर पेंट करने जाएंगे मॉडल पर, उस वक्त यूडीआईएम की ये टेक्सचर बनाएंगे और फिर बाकी का काम करेंगे। तो यहाँ पर मुझे अभी क्या करना है, मैं यहाँ पर ऐसे आता हूँ। ये हमारा डिटेल दिख तो रहा है, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन हमें शायद ज़रूरत पड़ेगी बाद में स्कल्प्ट की, तो कर देंगे। तो जी हाँ, इसमें अभी हमने एक मॉडल कर लिया, बाकी सब करने हैं। एक मॉडल को यूडीआईएम कर लिया तो बाकी सब भी करने हैं। तो अभी फ़िलहाल हम ये जो लाइट्स है उनको यूज़ करते हैं। उसके पहले मैं कंफ्यूज ना हो जाऊँ इसलिए मैं सारे टेक्सचर्स को निकाल देता हूँ। आई डोंट वांट दोज टेक्सचर्स। मुझे ये टेक्सचर सिर्फ चाहिए, ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ के जो यूडीआईएम्स है मैं वो निकालना चाहता हूँ। अब अच्छी पद्धति से मैं इसे बनाऊँगा क्योंकि हमने एक प्रोसेस समझ लिया कि करना क्या है, ठीक है। इसके साथ जो पहले प्रीवियस प्रोसेस बताया वो भी बहुत कारगर है, तो चिंता ना करें। आप क्या करेंगे, पहले तो सारे जो भी ज़रूरत के जो टेक्सचर्स है वो सब कॉल करने हैं मुझे, ठीक है। तो सारे मॉडल्स बुला लेते हैं, ठीक है। जनेऊ आ गया सारे। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हम रैंडम जाते हैं विद दिस, ठीक है। तो भाई हमें पता भी तो चले कि करना क्या है, ठीक है। यहाँ पर बाकी सारे टेक्सचर्स है वो भी कॉल करें, सॉरी मॉडल्स है उन्हें भी अनहाइड करें। ये देखिए कर लिया, और है ठीक है। ये भी अच्छा हो गया जी, ये आ गया। ओल्ड वाला हार नहीं चाहिए तो हम उसे बंद करेंगे। तो इतना सब कुछ आ गया, लेकिन ये जो डिटेल है ये कहाँ की है भाई, कौन से हार के, ये नहीं चाहिए, ठीक है। इतना हो गया। अब देखा जाए तो इस हार की ज़रूरत नहीं, तो मैं इसे डिलीट ही कर देता हूँ इसमें से। पुराने वाले इस हार को भी डिलीट कर दो, ठीक है, ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना रहे प्लीज़। ये भी हो गया। अब पर्ल नेकलेस देख लीजिए, उनका भी है गया। पाथ की ज़रूरत नहीं है, जी सेम यहाँ पर भी पाथ की ज़रूरत नहीं है। ये भी आ गया, ओके। हमारा रिग है यहाँ पर, तो रिग को बाद में देखते हैं, अब पहले सब कुछ
अनहाइड कर लेते हैं, ठीक है। आईबॉल्स, आईब्रोज, फिंगर रिंग, हेयर, उसके बाद कुंडल, लोअर जॉ, मोजरी, मुस्टैच, तिलक, टंग, अपर जॉ, रिस्ट गार्ड और लेफ़्ट का और राइट का, ये सब हाइड किया हुआ, ये हाइड ही रहने दो। फिर हमारी जो धोती है वो, ठीक है, धोती में काफ़ी कुछ काम हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक कमरबंद था, उसका अपडेट भी चाहिए हमें, अब वो कहाँ है? इसके आगे है शायद से, यस, ठीक है। यहाँ आएंगे तो ये कमरबंद आ गया, ओके, ठीक है, ये भी चलेगा। इतना कर लिया। ये हमारी मेस, ठीक है, ये भी हो गया, ये उसका रिग भी हो गया, सब कुछ सही है, ऑल गुड। डमी मेस है लेकिन अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, हमारा काम हो रहा है, ठीक है। और मैंने रिग अभी फ़िलहाल हाइड किया हुआ है, आप लोग ऑन कर सकते हैं, जो भी करना है। अब मैंने जैसे इसे डिटेल दे दी है, मैंने अभी फ़िलहाल इसे हाई रेज रखा है, इसे मैं निकाल देता हूँ, मुझे अभी ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। इतना हम सेव कर लेते पहले। अब ये एक अनरैप हो गया, अब दूसरा अनरैप ऐसा क्या हो जो अच्छे से दिखे और उसका UDIM उसकी ज़रूरत हो या ना हो पता चल जाए। तो अगर मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ तो ये एक ही UDIM काफ़ी है, ठीक है, यहाँ पर ये भी काफ़ी है। तो अगर मैं यहाँ से देख लूँ कि भाई ये कितना टाइल में है, ठीक है, यहाँ 1, ठीक है, ये भी 1, ठीक है, ओके। उसके बाद ये थोड़ा सा हो सकता है, बट इसमें मुझे स्ट्रेटनेस रखनी है, ज़्यादा कुछ नहीं, तो ये सब स्ट्रेट करके मैं एडिट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखा जाए तो सब कुछ सही है। मुझे UDIM बनाने की टाइम पर मुझे इन सब को यूज़ करना होगा जब मैं टेक्सचर पेंट करूँगा। टेक्सचर पेंट करते वक्त डिटेल्स थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी और उसके बाद पेंट करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा वो आइडिया है। और टेक्सचर कैसे पेंट कर सकते हैं, तो टेक्सचर पेंट के लिए सबसे पहले प्रायोरिटी है कि आपका अनरैप अच्छा हो, ठीक है, आपका जो अनरैप है वो अच्छा होना चाहिए, ओके। उसके बाद उस अनरैप में आपका अगर UDIM यूज़ कर रहे तो उसमें अच्छा सा वेल अरेंज्ड होना चाहिए। वो हो जाने के बाद आपको एक टेक्सचर क्रिएट करना है। टेक्सचर पेंट वाला जो प्रीसेट है, ये जो वर्क स्पेस है, उसको क्लिक करूँगा तो यहाँ मेरा टेक्सचर पेंट आ रहा है, ये देखिए। यहाँ पर मैं सिर्फ एक कलर बनाता हूँ, ठीक है, और कंट्रोल शिफ्ट K या M या ऐसा कुछ करता हूँ तो वो पेंट हो जाना चाहिए, ठीक है, टेक्स्ट ड्रॉ या कुछ भी। तो यहाँ मुझे एक नया टेक्सचर बनाना पड़ेगा, जैसे टेक्स्ट अंडरस्कोर भीमसेन अंडरस्कोर बॉडी अंडरस्कोर कलर, ठीक है, समथिंग। यहाँ मैंने ये बना दिया, ठीक है। इसको टाइल भी कर देंगे, चलेगा। ये सब हो गया। यहाँ पर कॉल करूँगा तो मेरे पास इमेज की जो वैराइटीज़ है वो मैं कॉल कर दूँ, तो यहाँ पर 9 हो गई और यहाँ से पेंट कर दे, ये आ गया। अब जब मैं जिस हिस्से में यहाँ पर हूँ, कहीं पर भी हूँ, तो मैं यहाँ से पेंट कर सकता हूँ, तो होगा नहीं। इसका एक अलग प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ नो टेक्सचर लिखा हुआ है, मटेरियल कौन सा है। अगर मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ बेस कलर, तो ये बेस कलर करके यहाँ से आएगा 2048, ठीक है। यहाँ पर ओके करूँगा तब ये आएगा। यहाँ पर भी आप लोग देखेंगे तो
ये सब उसी तरीके से होगा। अब मैं अगर पेंट करता हूँ तो देखिए, ठीक है, हो रहा है पेंट। लेकिन एक चीज़, मुझे यहाँ पर अभी टेक्सचर पेंट नहीं, ऑब्जेक्ट में आना है, इसको आइसोलेट करना है, उसके बाद मैं टेक्सचर पेंट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ से टेक्सचर पेंट के मोड में आ जाइए और यहाँ से पेंट कर सकते हैं। अगर मैं कंट्रोल के करता हूँ तो पूरा फिल हो जाता है, ऐसा सुना था, कुछ एक्सपर्ट्स बोलते थे, मुझे पता नहीं कि हो रहा है या नहीं। सो ठीक है, हमें पेंट ही करना चाहिए मेरे ख्याल से। तो यहाँ देखेंगे तो ये सारा पूरा है, और एक्स ऑन करूँगा तो 2 जगह पेंट होगा, ठीक है। और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर भी पेंट कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पेंट करता हूँ तो ये देखिए, यहाँ तो बहुत ज़्यादा आसानी से हो रहा है टेक्सचर पेंट, बहुत अच्छे से हो रहा है, और वहाँ पर अपडेट भी हो रहा है। ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर अगर क्लियरली देखिए दूसरा पेंट, तो मुझे इसे सेव करना पड़ेगा, ठीक है, और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो जैसे टूल है, व्यू है, ये सब इसे सेव कर दूंगा तो ये आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर करता हूँ तो डायरेक्टली पेंट होना चाहिए, राइट। सो ऐसा ही कुछ समथिंग। तो जब मैं टेक्सचर पूरा पेंट करता हूँ तो ये पूरा आना चाहिए, ये ही मेरा प्रायोरिटी रहता है। तो जब आप टेक्सचर पेंट कर रहे हैं तो UDIM बनाने के पहले सिंगल टेक्सचर के अंदर आप पहले पेंट कर लें, सब कुछ एक टाइल में हो जाए आपके सारे आइलैंड्स, उसके बाद आप उसे पेंट करें। यानी एक टाइल में, टेक्सचर टाइल में आप उसे सारे उस मतलब ये बॉडी के सारे आइलैंड, अनरैप्ड आइलैंड को एक साथ पैक कर दीजिए, यानी एक टाइल में अरेंज कर दीजिए। आप सारा टेक्सचर पेंटिंग कर लीजिए, उसके बाद नया टाइल बनाइए जिसमें यही आइलैंड को आप ऐसे अरेंज कीजिए, और फिर उस पेंटेड टेक्सचर को UDIM के सहारे आप उसे बेक कीजिए। तो ये मेरे ख्याल से बहुत कंट्रोल और अच्छा वाला ऑप्शन होगा। मैं यहाँ से थोड़ा छोटा करता हूँ और मैं यहाँ से पेंट कर सकता हूँ। तो ये देखिए पेंट कर ही रहा हूँ, हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। ओनली थिंग इज़ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये कहाँ जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिख रहा, जस्ट बिकॉज दिस इज़ सेपरेटली डन। यहाँ पर हमने ये टाइल बनाया, ये उसके रिलेटेड है। एडवांस में जाऊँगा तो बहुत सारा है, यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द टाइल्ड और समथिंग, टेक्सचर मास्क, टाइलिंग, एवरीथिंग है। तो यहाँ से सब चीज़ें हो सकती है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी आर गोइंग इट प्रॉपरली डूइंग। तो फ़िलहाल तो मैं यहीं पर हूँ, मुझे यहाँ पर इन सब में पेंट करना है बस। तो और वो भी ऐसा वैसा नहीं, बस सिर्फ सीधा पेंट हो जाए बहुत है, अच्छे से पेंट करना है बस। इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। ये देखिए, ठीक है, ये अच्छा दिख रहा है। और मैंने X ऑन किया हुआ था, तो टेक्सचर पेंट तो हो रहा है दोनों तरफ, एक तरफ नहीं, दोनों तरफ हो रहा है। थोड़ा थोड़ा हैवी हो जाता है, लेकिन ठीक है, हम मैनेज कर सकते हैं। ओके, ये देखिए यहाँ पर भी मैनेज हो रहा है, यहाँ से भी। ये देखिए ये भी हो गया। अच्छा, यहाँ पर को लगता है ये पेंट हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसको आप फिर बाद में पेंट कर सकते हैं।
जहाँ जहाँ छूट गया ऐसा लगा कि नहीं यार दिखना चाहिए था, तो वो आप ऐसे ही पेंट कर सकते हैं यहाँ से, जो आपको समझ में आ जाए। ओके, इसके बाद अगर मैं कोई दूसरा कलर करता हूँ, यानी मैं यहाँ से एक थोड़ा सा डार्क कलर लेता हूँ, थोड़ा सा, और मैं यहाँ से एक्स नहीं, अब सिर्फ देखो कहाँ है, ये देखो है ना कहाँ कहाँ जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर पेंट करता हूँ तो कुछ नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ वो चीज़ अलग है, दिस इज़ वेरी डिफरेंट। तो ये काफ़ी नहीं है, जब आप यहाँ पर पेंट करेंगे तो भी काफ़ी नहीं है, ये यहाँ तक आएगा, लेकिन वो एक्स्ट्रा सब जगह पर भी वो पेंट कर रहा है, विच इज़ बैड ऑफ कोर्स। ये वैसा नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं, दैट्स वाई। तो मैं सोचता हूँ कि यूडीआईएम के पहले आप अनरैप करें, एक टाइल में रखे सब कुछ, एक मॉडल का आइलैंड सारे अनरैप किए हुए, और उस पर टेक्सचर पेंट कर लीजिए। उसके बाद उन्हीं अनरैप को सेपरेट करके रखे, यूडीआईएम के हिसाब से रखे, फिर कॉल करे तो शायद हो जाएगा। तो ये वो चीज़ें हैं। अगर अनरैप नहीं रखना है तो कोई बात नहीं, आप नई टाइल में आते हैं, यहाँ पर इसे कॉल करते हैं, और फिर मैं यहाँ से एडिट करता हूँ, उसे मैं रीसेट कर सकता हूँ। ठीक है, ये अनरैप कर दिया, ये देखिए। ठीक है, अब अगर मैं पिक करता हूँ अपना जो भी टेक्सचर है, चलिए मैं ये टेक्सचर बनाता हूँ। यहाँ से, हाँ ये देखिए सबको ये टेक्सचर लग गया। ओके, ओके, यहाँ पर मैं ऐसे पेंट कर सकता हूँ, यहाँ से भी कलर पिक कर सकता हूँ, सब में आएगा, आ गया फ्लैट परफेक्ट। अब अगर मुझे पेंट करना है तो मैं कर सकता हूँ, जैसे मैं थोड़ा सा डार्क रखता हूँ, या फिर लाइट रखते थोड़ा सा, ज़्यादा डार्क नहीं, हाँ। और फिर मैं यहाँ पर आके उसकी जो स्ट्रेंथ है उसे कम करता हूँ, और मैंने ऑफ कोर्स एक्स ऑन नहीं किया, वो ऑन कर देता हूँ, और अब आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ से मल्टी रेज ऑन लेता हूँ, मॉडिफायर लेता हूँ, सब डिवाइड करता हूँ, उसकी बात करूँगा तो टेक्सचर पेंट और अच्छे से आएगा। ठीक है, थोड़ा सा रेडिश, ठीक है, ठीक है, उसका स्ट्रेंथ और कम करते हैं और रेडियस बढ़ाते हैं।
वैसे ही अगर मैं थोड़ा सा ग्रे टोन में जाता हूँ और थोड़ा सा स्ट्रेंथ बढ़ा के मैं यहाँ से ठीक है, और थोड़ा सा ब्राइट करते हैं। देखिए, तो ये थोड़ा बहुत पेंट में ऐसे होगा, तो आप जब अनरैप करेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, मैं सब कुछ पेंट कर देता हूँ। ठीक है, अभी के लिए ऐसा ही कुछ करते हैं। और थोड़ा सा डार्क। कम किया। उसके बाद थोड़ा सा रेड। ये है ऐसा कुछ, ये यही सब चीज़ें हैं। आपको शेड और ये इफ़ेक्ट देना है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। हम क्या टूल्स अभी भी यूज़ करें, बस आसानी से बस बना रहे, मिक्स कर रहे और कुछ नहीं कर रहे, हमें और कुछ नहीं पता कि कैसे कर रहे हैं हम लोग। तो ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक ही ब्रश है, हम इसे नए ब्रशेस नहीं ला सकते। अभी फ़िलहाल मुझे भी नहीं पता। ये देखिए, इसमें मास्क क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर मुझे लगा कि मुझे यहाँ पर मास्क क्रिएट करना है तो मैं इतनों का मास्क बनाता हूँ। तो यहाँ वो मास्किंग होगा। ये देखिए, ये मास्किंग हो गया। ठीक है, ये स्ट्रेंथ बढ़ा दो तो फुल मास्क क्रिएट हो जाएगा। हाँ, इतना ध्यान रखिए कि ये अभी भी लो क्वालिटी टेक्सचर है।
तो आपको जो मास्किंग करना है उस पर ध्यान दें कि क्या मास्क कर रहे हैं आप। तो ये एक मास्क का टेक्सचर बना रहा है बस। अब मैं तो ये मास्क हो गया। और अगर यहाँ से मास्किंग करते हैं आप, जैसे यहाँ से, तो मुझे नहीं लगता कि ये सही से होगा। ठीक है, सो समझ लीजिए। यस, यहाँ से भी समझ लीजिए। ये भी हो गया। ऐसे मास्क क्रिएट किए जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, ये भी हो सकता है। कहाँ कहाँ क्या पेंट कर रहा हूँ मुझे भी नहीं पता, लेकिन काम अच्छा हो रहा है। सो वी कैन अंडरस्टैंड कि कैसे टेक्सचर्स क्रिएट होते हैं। तो हम ये कर लेंगे, विल डू दिस। बट आपको एक हिंट देनी थी कि टेक्सचर पेंट ऐसे होता है। ये बेसिक आइडिया, बेसिक। आप थोड़ा बहुत एम्बिएंट ऑक्लूजन या थोड़ी बहुत चीज़ें पेंट करें एक टाइल के हिसाब से, उसे बड़ी साइज़ में बनाएं। यानी आपकी जो इमेज होगी वो 4K या 8K में बनाएं, जिसमें ये पूरे सारे आइलैंड्स एक साथ हों। और फिर आप पेंट करें। पेंट करने के बाद फिर आप उन्हें एक्सट्रैक्ट करें, UDI में बनाएं, वगैरह वगैरह सब हो सकता है। तो ये वो तरीका था लगभग। और देखिए कैसा आ रहा है। अब मैं यहाँ पर ये UDI में डाल सकता हूँ। मुझे इसे सेव करना पड़ेगा। चलिए सेव करके देखते हैं। इसे मैं यहीं पर सेव करता हूँ, जस्ट एक इमेज है। ठीक है, अब हम एडिटर में आते हैं, यहाँ पर इसे कॉल करते हैं। ठीक है, ये टेक्सचर आ गया। हम यहाँ से बेकिंग प्रोसेस में देखेंगे, मुझे सिर्फ डिफ्यूज़ चाहिए, तो वो डिफ्यूज़ वाला उतना हिस्सा निकाल कर देगा। परंतु हमें क्या करना था, हमें UDIM के हिसाब से बनाना था। तो UV में मैं जब यहाँ पर UDIM में हूँ और मैंने सारे ये बना कर रखे हैं, ठीक है, दैट मीन्स ओके। सो ये जो हमने करके रखा है, जिसमें मेरे पास यहाँ पर कुछ है नहीं, तो इन्हें फिर से बनाना पड़ेगा। हाँ, ये जो बनाया था, रिफ्रेश एंड फिल करता हूँ। यहाँ 2048 रख दीजिए, पेंट कर दिया। अब क्या यहाँ पर 9, ये भी पेंट कर देते हैं, ये भी हो गया। ये सारे आ गए। ओके, और अब जब मैं पेंट करता हूँ, यहाँ से मैं इसे रखूँगा एंड आई विल बेक। ठीक है, तो मुझे इसे रखना है। दूसरा एक टेक्सचर होगा जिसके अंदर मैं ये रखूँगा। ये सिंगल इमेज है, ये ऐसी है। और मैं जब मेरे प्रोसेस में मैं बेक करता हूँ तो वो बेकिंग मिल जाना चाहिए। सो ये वो प्रोसेस है। मैं अभी टेक्सचर का एक हिंट दे दिया कि मैं टेक्सचर पेंट कैसे की जा सकती है। मैंने अभी तक टूल्स कमांड्स पर ज़्यादा डिटेल नहीं किया है, तो हम उस पर काम करेंगे, लेकिन किसी एग्जाम्पल पे करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो हमारा मॉडल बिगड़ सकता है।
तो उसे टेक्सचर पेंटिंग कैसे करनी है किसी एक सिंपल ऑब्जेक्ट पर करके देखेंगे और पूरा प्रोसेस एक बार टेक्सचर पेंट से लेके उसके बेकिंग तक सारा देख लेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर तो क्या है, हमें सिर्फ टेक्सचर करना है, दैट्स इट। और टेक्सचर में दूसरा ऐसा है कि हमें टेक्सचर पेंट ही करना ज़रूरी भी नहीं है। अगर आप वैसा लुक आप प्रोसीजर टेक्सचर से बना सकते हैं तो बनाएं, और आप फिर अनरैप को बेक कर दें तो आपको आपका मिल जाएगा। अब टेक्सचर पेंट करके या बेक करके टेक्सचर को हम क्यों यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हो सका ज़रूरत पड़ी तो शायद गेम्स में यूज़ हो सकता है, तो उस वक्त हमें प्रोसीजर टेक्सचर्स काम में नहीं आएंगे क्योंकि वो सिर्फ ब्लेंडर में काम करेंगे। तो हमें उनका बेक एक्सट्रैक्टेड इमेजेस यूज़ करने पड़ेंगे जो दूसरे सॉफ्टवेयर में आसानी से यूज़ हो जाएंगे। टेक्सचर पेंट को बॉडी पर यूज़ करना, किसी मॉडल पर पेंट करना, ये बहुत अच्छा और बहुत यूज़फुल टेक्निक है और टूल है, जिससे हम अनरैपिंग के वक्त हमें जो जॉइंट्स या एजेस दिखते हैं अनरैप के वजह से वो नहीं दिखेंगे। हम बॉडी पर अनरैप के बाद भी टेक्सचर पेंट करेंगे तो वहाँ अपने आप अपना टेक्सचर क्रिएट हो जाएगा। बहुत बहुत ज़्यादा सही चीज़ है, तो हमें ये करना है। लेकिन अब जो करेंगे वो एक डमी पर टेस्ट करके करेंगे ताकि हम अपना इफ़ेक्ट रेडी कर सकें और टेक्सचर पेंटिंग का लॉजिक आपका क्लियर हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।